तो भाई इक्विलिब्रियम में अभी तक मैंने समझाया कि कैसे निकालना है केसी, कैसे निकालना है केपी, और उनके बीच में रिलेशन समझाया था। है याद केपी केसी का रिलेशन आपस में कैसे निकाला था? अब आगे न्यूमेरिकल भी करवाए थे। अब है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने से हमें क्या फायदा होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने से हमें क्या फायदा होता है, यानी एप्लीकेशंस क्या है, क्या यूज है उसके। तो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ, हैंड टू हैंड नोट करते रहो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ, मैं अब टाइम दिया करूंगा लेक्चर के बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक बार और बता रहा हूं कि कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्टेंट है ए, उसके मोल्स कितने हैं, कैपिटल स्मॉल है। एक रिएक्टेंट है बी, उसके मोल कितने हैं, स्मॉल बी। और उससे प्रोडक्ट बना कितना, सी, उसके मोल्स हैं कितने, स्मॉल सी। और एक बना क्या, डी, उसके कितने हैं, स्मॉल डी। तो इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचेगा ये, तो क्या होगा, ऐसे लगाओगे डबल एरो, इसका मतलब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है उतना रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है। समझ में आई बात? तो हम बोलते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय के सी इक्वल टू, बताओ भाई प्रोडक्ट की पावर क्या होती है, मोल्स, सी की पावर सी इंटू, इधर देखो ना, डी की पावर डी होता है नीचे अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, यही तो है। बोलो इसका एग्जांपल देख लो एक बार, पहले भी करवाया था फिर भी करवा रहा हूँ दोबारा, कि हमने N2 लिया प्लस 3H2 इक्वल टू क्या बना, 2NH3 अमोनिया, फिर उसका रिवर्स लेंगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। अगर हमें इसका केसी लिखना है देन वी विल राइट के NH3 का पावर कितना, 2, उसके मोल्स अपॉन में N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। इस तरह से लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बात करनी, एक एक बात को समझते चले जाना ध्यान से। तो हम कहते हैं कि सबसे पहली बात इसके एप्लीकेशन में नंबर 1, कि हम जब भी बात करेंगे एप्लीकेशन की, यानी कि जो ये इक्वेशन लिखी जाएगी, सवाल ये कब लिखी जाएगी, मतलब हमने फॉर एग्जांपल रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद छोड़ दी, जब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद छोड़ दिया एक कंटेनर को, तो एकदम से हम ये इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। हम इक्वेशन कब लिखते हैं ये वाली, या केसी की वैल्यू जब लिखते हैं जब एक टाइम गुजर चुका होता है, जितनी फॉरवर्ड में रिएक्शन होने लगी उतनी ही बैकवर्ड में होने लगी, और जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है अब उतना ही रहेगा, और जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही रहेगा, ना तो ये बढ़ेगा ना ये घटेगा, ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि Kc इज टेकन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एक्सप्रेशन फॉर, बोलो भाई एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो उसका जो एक्सप्रेशन है, इज टेकन ओनली व्हेन, सिर्फ कब लिया जाता है बताओ जरा, फटाफट बताओ, और इज ओनली टेकन व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहाँ पहुंच चुके होते हैं, एंड प्रोडक्ट हैज रीच्ड टू इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम को पहुंच चुके, बोलो कहाँ पहुंच चुके, इक्विलिब्रियम को पहुंच चुके, बोलो, एंड अटेन, और उन्हें मिल गई क्या, द कांस्टेंट वैल्यू। अब उनकी वैल्यू क्या हो गई, या कांस्टेंट कंसंट्रेशन वैल्यू, अब उनकी वैल्यू क्या हो चुकी, बोलो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो चुकी बच्चों, कांस्टेंट हो चुकी, ना तो अब बढ़ेगी ना अब घटेगी। इसे नोट करो फटाफट, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड नोट करवा रहा, इसलिए बोलता हूँ कि साथ साथ नोट करते रहो। ठीक, अच्छा पॉइंट नंबर 2 भी समझ लो। पॉइंट नंबर 2 ये है कि Kc की वैल्यू, अरे सुनो ध्यान से, इसका जो वैल्यू है किसी रिएक्शन के लिए, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी प्रोडक्ट की और
रिएक्टेंट। इनिशियल में तुमने कितने मोल लिए थे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क पड़ता है कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास कितने मोल है। ठीक, तो हम कहते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ केसी, एक्सप्रेशन ऑफ, बोलो भाई, केसी डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन किस पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किस पे, ऑफ रिएक्टेंट एंड, यस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा, अगला पॉइंट इसमें है, पॉइंट नंबर 3 के इक्वेशन जो होता है, जो इक्वेशन यानी फॉर्मूला ऑफ केसी है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यानी जब हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस टाइम पर उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बदल गया तो केसी भी, बोलो भाई, बदल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है नीट का। तो हम कहते हैं कि द एक्सप्रेशन ऑफ केसी, द एक्सप्रेशन ऑफ, बोलो भाई, केसी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ठीक है नहीं है। इफ टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो केसी भी क्या हो जाएगा, देन केसी आल्सो, आल्सो, बोलो, चेंज, बदल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, हम कहते हैं कि जो एक्स केसी ऑफर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो केसी होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा इनवर्स ऑफ केसी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, पता मुझे क्या पॉइंट है, नहीं समझ में आया, मैं समझाऊंगा। अगर तुम उस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दोगे तो केसी की वैल्यू भी 1/n पहुंच जाएगी। बता रहा कैसे, देख, तुमने कहा जी ए प्लस, बोलते रहो भाई, बी प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अगर तुम इस इक्वेशन को ऐसे मानते हो कि ऐसे ए फॉरवर्ड है, यानी रिएक्टेंट कौन है इसमें, ए और बी है, और प्रोडक्ट कौन है इसमें, सी और डी है, तो इस कंडीशन में केसी की वैल्यू क्या होगी, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन, रुक जाओ, कोई बात है नहीं, तो अपॉन में क्या होगा, ए की पावर, बोलो, ए इंटू बी की पावर बी। अगर मैं लिखूं इस रिएक्शन को उल्टा करके, रिवर्स में, तो क्या होगा, सी तो बन गया रिएक्टेंट, क्या बन गया, सी प्लस क्या होगा, डी इंटू इक्वल टू ए एंड बी। अब यहाँ से अगर तुम इसको लिखते हो तो एक तरीके तुम्हारे लिए क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अगर तुम इसके लिए लिखते हो तो तुमसे के डैश मान लो एक मिनट के लिए, तो के डैश सी क्या लिखोगे, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए, नहीं उल्टा हो गया जी, अब हो जाएगा ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी अपॉन सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर क्या सी है, ये तो ये कौन सी इक्वेशन है, नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या ये दूसरे के उल्टे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि के डैश सी जो आया वो 1/n में आ गया किसके, केसी के, यानी कि एक दूसरे के एक 1/n में आने को क्या बोलते हैं, इनवर्स, क्या बोलते हैं। तो के डैश, अगर रिएक्शन को उल्टे तरीके से लिखोगे, रिवर्स बना के लिखोगे, तो कांस्टेंट भी बदल जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा, 1/n पहुंच जाएगा। 1/n पहुंचने को क्या बोलते हैं, रिवर्स।
नोट करो फटाफट, इसे नोट करने का टाइम दे रहा है कब है, मैंने देखो ऐसा नहीं